देखिए क्या है इस प्रश्न में। किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो उस भिन्न को निकालें। तो सबसे पहले अंश और हर मान लीजिए। माना कि अंश बराबर x, माना कि हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा। तो भिन्न बराबर हमें मालूम है कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। तो अंश है x और हर है y। ठीक है। प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के, तो सबसे पहले आप भिन्न को ले आइए। ठीक, कि अंश के साथ 1 जोड़ने पर, तो अंश हो गया ऊपर वाला, 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ दिए तो क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। इट मीन्स ये 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है हर में हमेशा। बट्टा और बराबर जब भी होगा तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना। तो x को 1 से गुना कीजिए, x, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और y का y, x और ये y इधर आ जाएगा तो -y, और +1 को राइट साइड भेज देंगे तो हो जाएगा -1। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। पुनः प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न दोबारा क्या कह रहा है। प्रश्न दोबारा कह रहा है किंतु जब अंश में 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है। तो फिर आप भिन्न को पहले उठा के ले आइए, x बट्टा y, यही ना भिन्न है। क्या कह रहा है, अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश हो गया ऊपर वाला, 1 घटाया जाता है, हर में 2 जोड़ा जाता है, तो हर हो गया नीचे वाला, 2 जोड़ा जाता है, तो वह कितना हो जाता है, तो 1/3 हो जाता है। मीन्स 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना, 3 गुना x, 3x, और 3 1 का 3, इधर से क्रॉस गुना कर देंगे तो y प्लस 2 1 का 2, 3x, ये प्लस y इधर आ जाएगा तो -y बराबर 2, और -3 राइट साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। 3x - y इज इक्वल टू 3 and 2 हो जाएगा 5। इक्वेशन 2। अब इस समीकरण 1 को यहाँ ले आइए। समीकरण 1 से x - y इज इक्वल टू -1। ठीक है। इसे चलिए विलोपन विधि से हम सरल कर लेते हैं। माइनस, इस माइनस को लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा प्लस, घटाने पर क्या हो जाएगा, +y से -y कैंसिल, 3x से 1x गया तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, और न्यू वाला साइन, न्यू नया वाला चिन्ह, पुराना चिन्ह खत्म हो जाता है, तो 5 और 1 6, x बराबर 6, गुणा में 3 है, 2 है तो बट्टे में चला जाएगा, 2 1 का 2, 2 3 6, तो x का वैल्यू कितना आया हमें, x का वैल्यू आया 3। ठीक है। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 में बैठा दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है x - y इज इक्वल टू -1। ठीक है। और तो x का वैल्यू है 3 -y इज इक्वल टू -1। ठीक, -y इज इक्वल टू -1, और ये +3 इधर जाएगा तो हो जाएगा -3। ठीक है। चलिए इसे यहाँ मैं ले आता हूँ। -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और -3 हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4। ठीक। अब हमें प्रश्न में कह रहा है उस भिन्न को ज्ञात करें, भिन्न को ज्ञात करें, तो लिखेंगे इसीलिए भिन्न इज इक्वल टू, इसीलिए भिन्न इज इक्वल टू कितना है, x बट्टा y, है ना। तो x की जगह पे x का मान बैठा देंगे, हमें मालूम है 3, और y के सामने y का वैल्यू बैठा देंगे 4। तो वह भिन्न कौन था, 3/4 था। ओके।